देखिए, लोकसभा चुनाव है और इस बार जो चुनाव है काफ़ी रोमांचक है। प्रथम चरण की जो मतदान है वो हो चुके हैं, दूसरे चरण की मतदान की तैयारी जो है वो 26 अप्रैल को चल रही है। बता दें, इस बार जो है बिहार में 2 हॉट सीट बना हुआ है, एक पूर्णिया और दूसरा जो है काराकाट। यहाँ दोनों जगह जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ पूर्णिया में पप्पू यादव हैं और बीमा भारती राजद से हैं, और बात करें तो जदयू से संतोष कुशवाहा हैं। वहीं काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा है वहाँ से, और एक भाकपा माले के नेता हैं। हम इन तमाम मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि काराकाट जो सीट है काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और काफ़ी हॉट सीट है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं सर, काराकाट तो काफ़ी हॉट सीट बन गया। हाँ, अब तो ऐसे अभी हीट वेव चल रहा है, सारी सीटें हॉट ही हैं, लेकिन काराकाट को सुपर हॉट लगता हो गया है। और दर्शकों को पता ही होगा कि पवन सिंह वहाँ से निर्दलीय लड़ने जा रहा है, जो पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहलाता है। और बहुत दिनों से पवन सिंह की आप कह सकते हैं गिद्ध दृष्टि थी आरा लोकसभा सीट पर, क्योंकि आरा में राजपूतों की अच्छी खासी तादाद है, तो आरा पर इसकी नज़र थी। लेकिन आरा में RK सिंह मौजूदा सांसद हैं भाजपा के, उनका भी खूंटा मजबूत है, केंद्रीय मंत्री भी अभी हैं, तो पवन सिंह उनको नहीं उखाड़ सका। उसके बाद पवन सिंह को आसनसोल से पश्चिम बंगाल से भाजपा ने टिकट दिया, लेकिन वहाँ एक विवाद शुरू हो गया कि इसने बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ की हैं अपने म्यूज़िक वीडियोज़ में, एल्बम्स में। तो उससे भाजपा वाला कमान घबरा गया और उससे पवन सिंह का जो टिकट था वो वापस ले दिया। हाँ, कहा गया कि आप वापस कर दीजिए टिकट। तो उसके बाद ही पवन सिंह ने मतलब काफ़ी दौड़ भाग किया, लेकिन कहीं दाल गली नहीं। तो अब काराकाट से वो निर्दलीय खड़े होने जा रहा है। अब काराकाट में देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि काराकाट से जो मौजूदा सांसद हैं महाबली सिंह जदयू के, उनका टिकट इस बार कट गया है। इस बार वहाँ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा NDA के उम्मीदवार हैं, और इंडिया गठबंधन ने वहाँ से खड़ा किया है भाकपा माले के उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह। राजा राम सिंह, वो भी कुशवाहा बिरादरी से ही आते हैं, दोनों एक ही जाति के हैं। तो पवन सिंह ने वहाँ घुस के क्या कर दिया है कि त्रिकोणीय बना दिया संघर्ष को। और अब अभी की मतलब तारीख में लग रहा है कि उसके घुसने से उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि राजपूतों का वोट ऐसे जो NDA को जाता वो चला जाएगा पवन सिंह को। कई लोग कह रहे हैं जो पवन सिंह जो है उनको भाजपा जो है वहाँ भेजी है और उपेंद्र कुशवाहा को इफेक्ट करने के लिए ऐसा चाल चला गया है। देखिए, कुछ भी हो सकता है, तो राजनीति है, और कितनी गंदगी है इस देश की राजनीति में। अब तो राजनीति बिल्कुल माफियागिरी की तरह हो गई है, माफिया की तरह ऑपरेशन होता है। अभी देखिए खबर आ रही है, एक मनीष कश्यप हैं, सन ऑफ बिहार बन के घूमते थे, बड़े यूट्यूबर हैं, क्या क्या हैं। वो पश्चिमी चंपारण से खड़ा हो रहा था, एकदम लगता था कि सर पर कफन बांध लिया उसने कि हम बिहार को बदल ही दे दूंगा। निर्दलीय खड़े हो रहे थे। हाँ, और अभी खबर मिली है, अभी आ रही है कि दिल्ली भाग के गया है, वो भाजपा में शामिल हो रहा है, पश्चिमी चंपारण से हट रहा है चुनावी मैदान से। उसको शायद भाजपा ने वादा किया है कि आपको MLC बना देंगे। तो एक लॉलीपॉप मिला तो सन ऑफ बिहार लॉलीपॉप के पीछे भाग गया। बिहार जाए भाड़। तो कहते थे तेजस्वी यादव को कि हम जो है राजा का बेटा राजा थोड़ी बनेगा। लगातार तेजस्वी यादव पे कटाक्ष करते थे। कटाक्ष से क्या होता है? कटाक्ष अमित शाह का बेटा जय शाह पर भी ना कभी कटाक्ष कर दे। तो ये सब देखिए, तो पहले से ही भाजपा का एजेंट था मनीष कश्यप। मैं तो पहले भी कहता आया था, मैं तो कम से कम नहीं चौंक रहा हूँ, कुछ लोग चौंक गए होंगे। तो देखिए, पवन सिंह को भी अब मतलब एक जो चर्चा आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं मालूम है, कि उसको भी मनोज तिवारी को लगाया गया है कि भाई पवन सिंह को करके मना के हटाइए मैदान से। और मनोज तिवारी बोल भी रहे हैं कि नहीं वो अच्छा लड़का है, पवन मान जाएगा, हसीना मान जाएगी टाइप से। तो बहुत खेल पर्दे के पीछे खेल होता है। बहुत बार जानबूझकर लोग अपनी ताकत दिखाते हैं कि भाई कोई मतलब हमको राज्यसभा में भेज दिया जाए, लोकसभा में नहीं दाल गल रही हो, या MLC बना दिया जाए। बहुत लोग इस तरह के होते हैं। तो राजनीति में यही बहुत गंदगी है, और सब कोई जनता की बात करते हैं कि ऐसे है वैसे है। मैं क्या लगता है आपको कि पवन सिंह वहाँ से सीट निकाल पाएंगे? नहीं, निकाल तो नहीं पाएंगे। यदि निर्दलीय खड़े भी होते हैं तो पवन सिंह नुकसान पहुंचाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को, और राजा राम सिंह चुनाव जीत जाएंगे। फायदा मतलब राजा राम सिंह को बिल्कुल। पवन सिंह ज्यादा से ज्यादा वोट कटवा बन सकते हैं। निर्दलीय होकर जितना इतना आसान नहीं होता है। लोग आपके साथ आएंगे, सेल्फी खिंचाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि जो सेल्फी खिंचा रहा है। काफी हुजूम दिख रहा है लेकिन उनके जन यात्रा में। एक तो देखिए, इस देश में भीड़ तंत्र है। यहाँ तो एक बंदर को नचा दीजिए ना, तो वहाँ भी हुजूम आ जाएगा, तो बंदर थोड़ा ही सांसद बन जाएगा। भीड़ तंत्र है इस देश में ना, भीड़ की थोड़ी कमी है, निठल्लों की थोड़ी कमी है। कोई सड़क पर निकल जाएगा तो हो है।
तो उस में बहुत लोग सेल्फी खिंचाने आ जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आपके साथ सेल्फी खिंचा रहा है वो आपको जाके वोट भी दे। हो सकता है सेल्फी आपके साथ खिंचाया वोट राजा राम सिंह को भी दे। ये बात भी समझनी चाहिए। बहुत लोग इसी में ठगाते हैं। मैं इतने जिलों का एसपी रहा, मैंने देखा कि यहाँ तो कोई खेत में हेलीकॉप्टर उतार देता है तो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए हज़ारों की भीड़ आ जाती है। नेताजी गदगद हैं कि मुझे देखने के लिए लोग आए, लोग आए हैं हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, और हेलीकॉप्टर देख के जाते हैं और फिर दूसरे आदमी को वोट दे के जिता देते हैं। तो ये सब मतलब जनतंत्र का ये रंग है। मतलब पवन सिंह भी मान सकते हैं और बीजेपी में वो भी शामिल हो जाएंगे फिर से, क्योंकि बीजेपी में रहे हैं। ये पूरी राजनीति का ही दूसरा नाम सौदेबाजी है ना। राजनीति का एक नाम सौदेबाजी। अभी पर्दे के पीछे जो कि आम पब्लिक को पता भी नहीं चलेगा हो रही है सौदेबाजी। पवन सिंह को अभी तड़ी पार अमित शाह करेंगे कि अच्छा रुक जाइए, आपको अगली बार राज्यसभा में भेज देंगे, 6 महीना रुक जाइए। तो पवन सिंह फिर एकदम बोलेंगे कि जो भी उन्होंने कहा है, एक्स पर जो ट्वीट किया कि माँ को हमने वादा किया, माँ से वादा किया, ये किया वो किया, वो सब माँ और नानी को भूल जाएंगे। तो ये राजनीति बहुत गिरे हुए स्तर पर हो गई है और सारे के सारे ये लोग डगरा के बैगन हो गए। चलिए देखिए, काराकाट जो लोकसभा सीट है, नया लोकसभा सीट बना है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को मनाने के लिए मनोज तिवारी को लगाया गया है। अब देखना यह है कि क्या पवन सिंह जो है वहाँ निर्दलीय चुनाव जो लड़ रहे हैं, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, क्या फिर से भाजपा आला कमान की बातों को वो मानेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।